हरियाणा के हिसार के 12 क्वार्टर इलाके में डीजे बंद करवाने को लेकर एक अनुसूचित जाति के नाबालिग युवक की मौत के मामले में परिजन और अनुसूचित जाति संगठनों में पिछले 8 दिनों से हिसार के महाराजा अग्रसेन सामान्य अस्पताल में धरना लगा रखा है। नाबालिग गणेश की मौत के 8 दिनों के बाद मंगलवार के दिन शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। बता दें चले कि इंसाफ की मांग को लेकर अब यहां एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हिसार के 12 क्वार्टर इलाके में एक नाबालिग की मौत का मामला सामने आया था। परिवार के लोगों की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने ऊपर से गिराकर उसे मौत के घाट उतार दिया और ये मामला लगातार गहराता जा रहा है। शव के पोस्टमार्टम को लेकर भी परिवार के लोग लगातार इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। पिछले 8 दिनों से धरना लगातार जारी है। हिसार के सिविल अस्पताल में तमाम जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं इस वक्त धरना दिए नजर आ रहे हैं। ये नाबालिग गणेश की मौत का है पूरा मामला और धरना लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मुझे बताइए कि अभी क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि 8 दिनों का इंतजार हो चुका है, धरना लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब तक भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। एक सूत्रीय मांग थी जी कि पोस्टमार्टम को करे सरकार प्रशासन, लेकिन बोर्ड गठित करे मेडिकल बोर्ड, और वो मेडिकल बोर्ड है ना वीडियोग्राफी के फॉर्मेट में हो। लेकिन जो सर्वप्रथम जो मांग थी परिवार की कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ FIR तो दर्ज करे। एक सूत्रीय मांग है कि मामला जस्टिस का है जी, मांग नहीं है ये जस्टिस का मामला है, न्याय है। और न्याय जब न्याय प्रक्रिया देने के लिए देश के अंदर व्यवस्था है, उसके अनुकूल क्यों नहीं चल रहा है प्रशासन। ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो हिसार के SP को एक बच्चे के मर्डर हो चुका है पुलिस की लापरवाही की वजह से, जिसमें कानूनी स्वरूप को अपनाने से रोक रही है। चलिए मुझे ये बताइए कि अभी क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है। 8 दिनों से इंतजार किया जा रहा है शव के पोस्टमार्टम का। अभी ये बताया जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड शव का पोस्टमार्टम करवा रहा है। अभी जो DSP, जो तीनों DSP तैनात है, अभी वो बात करने के लिए हमारे से आए थे। तो हमने वो कहे हम पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं, परिवार कहाँ है। तो हमने कहा कि भाई हमारी तो शुरू से मांग है कि आप मेडिकल करो, लेकिन पहले केस दर्ज करो। केस दर्ज करके और जो मेडिकल बोर्ड बना के वीडियोग्राफी में आप ये कराओ। तो वो हमारे को झूठ उन्होंने बोला कि हम आपके धरने पे 2 दिन पहले हम आपको बता के आए हैं कि हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो मैंने कहा किसको बता के, हम तो धरने पे 24 घंटे मौजूद रहते हैं। तो उन्होंने ताराचंद जी का नाम लिया कि ताराचंद जी को हम बता के आए हैं कि आप है ना पोस्टमार्टम इसका करेंगे हम 2 दिन। मैं ताराचंद से बात की, ताराचंद जी मना कर रहे हैं। तो पुलिस झूठ बोलकर गुमराह करके हमारे साथ अन्याय कर रही है। अब भी हमने उसको बोला कि सीधी बात है, जो दोषी आदमी जिसका वीडियो बना हुआ है, फिर जांच का विषय बता रही है, लेकिन जो वीडियो के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है कि महिलाओं को लाठियां बांध रहे हैं, मार रहे हैं। हमने बोला जो लाठियां मार रहे हैं पुलिस वाले, उनका पूरा वीडियो है, आप उनके ऊपर केस दर्ज कर दो और हमारे को न्याय मिल जाए। वो कह रहे कि वो अपने आप कूदा है गणेश। हमने कहा कि वो अपने आप कूदा है या उसने पुलिस के गिरा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो पुलिस वाले घर के अंदर घर की महिलाओं को डंडों से मार रहे हैं, उनके ऊपर आप केस दर्ज करो, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो ये कहा गया कि पोस्टमार्टम आपकी सहमति से करवाया गया, उसके बाद ये बताइए कि आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग तैयार करने जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, पहले नंबर तो मेरे पे लगाए गए जो आरोप हैं पुलिस की तरफ से, मैं आपको उसकी मैं बता देता हूँ कि मेरे ऊपर वो कह रहे हैं कि हमने ताराचंद जी को नोटिस दे दिया था 2 दिन का। या तो उस नोटिस की कोई कॉपी है तो वो दिखाए पुलिस, और जहाँ उस पर मेरे साइन है तो वो दिखाइए। लेकिन हमारी तो सारी कमेटी की अगर एक ही मांग है कि भाई बोर्ड गठित करके और इसका पोस्टमार्टम कर दे। ये शुरू से मांग, हम मना नहीं कर रहे, पोस्टमार्टम करो पर बोर्ड बैठाओ, ऐसे हम पोस्टमार्टम को नहीं मानेंगे। और दूसरी मांग हमारी है कि जो अभी यहाँ कुलदीप जी ने जो कहा कि जो वीडियो में आ रहे हैं, जो महिलाओं को पीट रहे हैं, वो वायरल हो रहा है, वो टीवी पे चल रहा है, फोनों पे चल रहा है, वो 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, जो कानून के एक्ट के तहत उन पे जो भी कार्रवाई बनती है वो करें। हम ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो अलग अलग संगठन है, चाहे वो सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन है, उनकी एक बड़ी बैठक आप लोग करने जा रहे हैं और उसके बाद होगा बड़े आंदोलन का आगाज। हाँ बिल्कुल, कल हमारा एक फैसला हो चुका है कि जितने भी धरना पर इस पे जो संगठन आए हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं चाहे वो गैर राजनीतिक हैं, सभी संगठनों का हमने एक आह्वान जो कल दे दिया है
कि जो कल 16 तारीख को 11 बजे हमारी जो है वो एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर जो भी एक फैसला होगा कि भाई हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी बात को मान नहीं रही, क्योंकि कानून जो है उन्होंने हाथ में लिया है और फिर भी वो मान नहीं रहे। तो हम चाहते हैं कि जो फैसला जितने भी जो आके समर्थन दे के गए हैं, आगे की रूपरेखा तैयार करके उसको आगे चलाएं और आगे हमने करना क्या है वो कल हमारा एक 16 तारीख को जो है ना वो एक मीटिंग है। पूरे मतलब भारत के जितने भी और हरियाणा के जितने संगठन हैं वो सब पहुंच रहे हैं। चलिए, बड़े आंदोलन का आगाज यहाँ से किया जा सकता है। सात ओर से देश भर से अलग अलग जो अनुसूचित जाति से जुड़े संगठन है, इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से भी अपील की गई है। इस पूरे मामले में अब सहयोग और समर्थन का जिक्र किया जा रहा है। साझी रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी और उसके बाद बड़े आंदोलन का आगाज वो करेंगे। ये तमाम धरने पर बैठे लोगों की तरफ से बात कही जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।